साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही है मैपिंग की, उसको आप लोग कवर करते रहिएगा। हर दिन 10 मिनट के हिसाब से हम लोग मैपिंग कर रहे हैं और ये मैपिंग आपको आपकी ज्योग्राफी को काफ़ी हद तक कवर करा देगी और ज्योग्राफी के साथ साथ आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट भी काफ़ी हद तक कवर कराएगी। बस आप लोग इस मैपिंग सीरीज में बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी सी कारगर सिद्ध हो। आज मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि टोटल हिंदी में कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ये इंग्लिश वर्जन भी लेकर के आया जाए। तो मैं पूरा टोटल इंग्लिश तो नहीं कर सकता, बट उसमें क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आसान बना सकता हूँ। तो चलिएगा, आज बिना किसी देर करके हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना आज का जो टॉपिक है। तो कुछ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आज जो रेखा है जिसे आप लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम इसी की करने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना किसी देर करके हम लोग देखते हैं। इंडिया के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने देख ही लिए थे और ये भी हमने देखा कि कैसे भारत के जो राज्य हैं वो फैले हुए हैं और उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक सेट हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो पहली बात क्या है कर्क रेखा के बारे में या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कि भारत के बीचों बीच से आती है और ये भी आपको देखना है कि गुजरात से होती है। तो मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये तो इस तरीके से ये लाइन आप खींच सकते हैं। तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भी आप बोलना चाहें। तो इस तरीके से एक लाइन है जो भारत के कई राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अगर हम इनकी बात लिखें तो ये गुजरात है जो पहला स्टेट है, ये राजस्थान है दूसरा स्टेट है, ये मध्य प्रदेश है एमपी ये तीसरा स्टेट है, ये है छत्तीसगढ़ जो चौथा स्टेट है, ये है झारखंड और ये है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 स्टेट से होकर के ये पास होती है। तो पहली बात तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये कर पा रहे हैं तो आप एक ब्लैंक मैप लीजिएगा और उसको 8 राज्यों से होते हुए गुजार दीजिएगा। उसके बाद जो दूसरी बातें हैं वो हम लोग देखते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। चलिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप लोग जस्ट वेट। ये चलिएगा। तो पहली बात तो ये होगी कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ये कर्क रेखा कि कहाँ कहाँ से, या ये जो राज्य हैं इनकी राजधानी कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये देखिएगा जहाँ मैं पॉइंट बनाता जा रहा हूँ, ये है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। तो पहली बात तो आपको देखना है कि गांधीनगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो थोड़ी ऊपर है, ये है जयपुर। अभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि हम सारी वही चीज़ें नहीं कर सकते जो हमारे प्रीवियस ईयर सवालों में आई हुई होती है, कुछ नया भी सीखना होता है। फिर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखना है तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो इसके नीचे है, क्या है, भोपाल। इस तरीके से उसके बाद अगला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो काफ़ी नीचे है, ये है रायपुर। रायपुर, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची, जो ये भी नीचे है, रांची। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। रांची के बाद है वेस्ट बंगाल, इसकी राजधानी है कैलकाटा, जो कि ये भी नीचे है। तो कलकत्ता की या कोलकाता, जो भी आप लिखते हो, कोलकाता। स्पेलिंग पे ना जाएं, कोशिश ये करें कि जो बात है उसको समझें। और अब बचते हैं त्रिपुरा और अगरतला।
सॉरी त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा की कैपिटल है आपकी अगरतला, ये ध्यान रखें, ये ऊपर की साइड में। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। और ऐसे ही है मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है, ये भी ऊपर है, आइजल। तो पहला काम तो आपको ये करना है। तो 3 कैपिटल ऊपर हैं और बाकी यानी कि 3/8 3 कैपिटल ऊपर हैं। कौन कौन सी आप देखें, एक तो जयपुर, दूसरी अगरतला और तीसरी आइजल। आइजोल, आइजोल या आइजल, जो भी आप स्पेलिंग लिखें। तो 3 कैपिटल ऐसी हैं जो कर्क रेखा के ऊपर हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हैं। बाकी सब जो कैपिटल्स हैं वो कर्क रेखा के यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं। तो ये बात आपको पहली ध्यान रखनी। दूसरी बात, तो अगर ये बात हमकी समझ में आ गई हो तो थोड़ी सी बातें और आगे कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि बस जो भी बात है वो हमारी प्रॉपर क्लियर हो जाए और हम उसको समझ भी लें। चलिएगा, यहाँ से साफ करना जरूरी था, इसीलिए मैंने यहाँ से साफ कर दिया है। एक और खास बात जो आपको इसके बारे में पढ़नी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, सच में एक रिवर है जो निकलती है अरावली रेंज से, और वो अरावली रेंज मध्य प्रदेश से होकर के जाती है। तो यहाँ से देखिएगा, ये अरावली रेंज से निकलती है, उसके बाद ये राजस्थान जाती है और फिर आ जाती है यहाँ। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये है खंबात की खाड़ी, या जिसे आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ खंबात, KHUMBHAT, गल्फ ऑफ। तो आप समझ रहे होंगे, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सारे समझ सकें। तो ये जो नदी आपको दिख रही है, ये कौन सी नदी है, ये है माही। तो माही नदी आपने देखा होगा और यस नाम भी सुना हो। तो माही नदी का जो रूट है वो आपको दिख गया होगा कहाँ, ये एमपी से, अगर आपने नहीं भरा है तो ये राजस्थान होती है और राजस्थान गुजरात जाती है। तो क्या रूट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और उसके बाद खंबात की खाड़ी, जो कि ये पूरा हिस्सा है अरब सागर का, अरब सी। तो अरब सागर में गिर जाती है। तो फैक्ट क्या हुआ, ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। 2 टाइम्स कट बना रही है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो क्या बात हुई, एक तो 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसमें से उनकी राजधानियाँ 5 की नीचे है और 3 की ऊपर है राजधानी, और काफ़ी जो क्लोज है, तो वो हमें थोड़ी सी देखनी होगी। वो आप अपने मैप में जाकर के या जो आपके पास ऑक्सफोर्ड है उसमें जाकर के चेक करिए कि कौन सी कैपिटल बहुत ज़्यादा पास है। इसको आप होमवर्क समझ लीजिएगा या जो भी समझें। तो ये सारी चीज़ कवर हो गई। अब देखते हैं हम आगे की तरफ। चलिएगा, ये तो हो गई थी बात हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। एक और पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड, यानी एक देशांतर रेखा जो भारत का आईएसटी है। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जो भारतीय मानक समय है उसको शो करने वाली लाइन है। और ये कहाँ से गुजरती है, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री पे ये पास होती है। तो 82.5 डिग्री हमारे पास गुजरता है इलाहाबाद के पास नैनी से। तो आप देखिएगा मेरे साथ साथ, एक लाइन हम ऊपर से लेंगे और ये गुजारते हुए गुजरात से थोड़ा सा चेंज, और इसको नीचे से गुजार देंगे इस तरीके से। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर बिल्कुल ऐसे ही लाइन खींचनी है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कितने राज्यों से होकर के जा रही है। तो देखिएगा यहाँ पे ये है यूपी, पहला राज्य। दूसरा है एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़। चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। इस तरीके से जो राज्य हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 राज्यों से होकर के हमारी आईएसटी गुजरती है। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से राज्य हमारे हैं जिनसे होकर के हमारी आईएसटी गुजरती है। चलिएगा,
और उत्तर प्रदेश में कहाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नैनी, नैनी इलाहाबाद में। तो नैनी इलाहाबाद के पास से होकर के हमारी 82.5 डिग्री ये रेखा गुजरती है, ये लॉन्गिट्यूड है। और अब आप एक थोड़ा सा और देखिएगा, अभी जो हमने गुजारी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको मैं दोबारा से लेकर के जा रहा हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से। तो ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। मैं दोनों चीज़ों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि अभी मैं उतना अभ्यस्त नहीं हूँ दोनों चीज़ों को करने का। और ये है हमारी 82.5 डिग्री लाइन, जिसे हम IST बोलते हैं, यानी कि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो चलिएगा, अब आपको एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, वो है ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिलती है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो राज्य है, स्टेट है, वो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ राज्य में ये जाकर के दोनों लाइनें मिल जाती हैं। और इसका कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। क्योंकि अब हम कल बात कर चुके थे कि ये जो भी लाइनें हैं वो नॉर्थ में चलती हैं और ईस्ट में चलती हैं, तो आप खुद समझ गए होंगे। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 82.5 डिग्री ईस्ट में। तो ये लाइनें कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, आपके लिए होमवर्क ये है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये लाइनें आपस में मिलती हैं। और अगर आप ये लाइनें मिला पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बताएं कि ये कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ पे मिलती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो। चलिएगा कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो मैं हटा देता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको देखनी है, बाकी सब इधर से कुछ आवश्यकता नहीं है इसकी। बस आप मैपिंग डेली करते रहिएगा, इसको हम बहुत डीप तक लेकर के जाएंगे और कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम देखते हैं कि इनकी कैपिटल्स कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो पहली जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, तो ये तो इलाहाबाद है, थोड़ा इधर पड़ जाती है लेफ्ट में। मध्य प्रदेश की कैपिटल आप बीच में दे ही सकते हैं, छत्तीसगढ़ की यहाँ पर है, और आंध्र प्रदेश की इधर अमरावती जो नई राजधानी बनी है। तो कुल मिलाकर के जो यूपी है लखनऊ, मध्य प्रदेश में भोपाल, छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी आप बताएं? रायपुर, और इसकी अभी राजधानी बनी है अमरावती। वैसे तो 3 राजधानी बन गई हैं, तो लेकिन फिर भी अमरावती राजधानी। तो एक चीज बची है, यानी कि एक स्टेट बचा है ओनली, जिसकी कैपिटल है राइट हैंड साइड में, और ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर सवाल बनना चाहे थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो वो पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसकी जो कैपिटल है वो 82.5 डिग्री ईस्ट के ईस्ट साइड में है, और वो एक ही राज्य है, और वो है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो इन चीज़ों को आप लोग भर करके देखें, और देखें कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग भर पा रहे हैं। चलिएगा, आज हम लोग इन दोनों ही बातों को हमने काफ़ी हद तक एनालिसिस किया। और भी बातें हैं, धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी, बस आप इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। और हाँ, एक चीज़ और, आप साथियों अगर कुछ ज़्यादा ही तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए, ARO के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूंगा अपलोड, तो आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।